बिल्कुल ही केमिस्ट्री का पेपर एक दिन पे आया है, बता दो जल्दी से चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 के सारे आईएमपी। यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगी, ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 के आईएमपी बोलना शुरू कर देती हूँ आर्टिकल वाइज। बट बच्चों एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आज आपका फिजिक्स का पेपर हो गया है, सारे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आज मैं लेने वाली हूँ शाम में 8:30 बजे। 17 तारीख जिस दिन आपको छुट्टी है, सुबह 10 बजे मैं लेने वाली हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 2, और जिस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर है उस दिन सुबह मैं लेने वाली हूँ रैपिड रिवीजन सुबह 4 बजे। ठीक है, सारे सेशंस चैनल पे लगे हुए हैं इन द लाइव सेक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट। ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट, एक और चीज मेरे को बोलनी है, जो 16 चैप्टर्स है बॉस, उनके क्वेश्चन बैंक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन बैंक्स अगर आपको कोई सॉल्व करके दे दे तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो बॉस मैं क्या कर रही हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो हमारे बोर्ड्स ने क्वेश्चन बैंक दी थी 2021 में, उसके सॉल्व किए हैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ। उसके बाद बच्चों आपके पेपर में डेफिनेशन, डेरिवेशन, नेम्ड रिएक्शन, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद डिस्टिंग्विश, और अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये चीजें डायग्राम, डेरिवेशन, नेम्ड रिएक्शन, डिस्टिंग्विश और डेरिवेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 2025 का मैंने पेपर देखा तो अराउंड 24 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने क्या किया है, ये सारा भी आपको कंपाइल कर दिया है विद टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये भी लगा दिया है। सो सारे चैप्टर्स के सॉल्व किए हैं क्वेश्चन बैंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और डेफिनेशन, डेरिवेशन, नेम रिएक्शन, डायग्राम, डिस्टिंग्विश वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लियर है सब लोगों को इधर तक? ओके, कमिंग टू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से आपको क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप वहां पे भी देखो, बट मैं जो ओरली बोल रही हूँ, यहाँ पे एक आध दो आर्टिकल मिस हो गया होगा, बट मैं जो ओरली बोल रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, या आयोनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डेंसिटी का जो डेरिवेशन है उस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, डेंसिटी का डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या जो फाइनल फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल एन m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर, फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्केच टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीसीसी में कितने हैं, एफसीसी में कितने हैं, प्रिमिटिव में कितने हैं। यू शुड नो द पैकिंग एफिशिएंसी ऑल्सो, जैसे प्रिमिटिव में 52 है, बीसीसी में 68 है और एफसीसी में 74 है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का डेफिनेशन विद एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ओके। त्यानंतर सोल्यूशन, बहुत सोल्यूशन में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों के डेरिवेशंस है इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, ऑल 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉल्ड्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। त्यानंतर ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। उसके बाद what is isotonic, what is hypertonic and what is hypotonic, very very important. Positive deviation and negative deviation, what is kb and kf, यानी what is ebuloscopic constant and what is cryoscopic constant आ सकता है। और इस चैप्टर से बॉस न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, so do not skip the numericals from this chapter, okay? त्यानंतर आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये तो मैंने देखा है यार प्रीलिम्स के टाइम, ये बहुत बार आता है। डिराइव पीएच या प्रूव दैट पीएच प्लस VOH इज इक्वल टू 14, ओस्टमाइल्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड और वीक बेस, बफर सोल्यूशन, एंटायर आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। डिफाइन बफर सोल्यूशन, फिर बफर सोल्यूशन में 2 टाइप्स है, एसिडिक और बेसिक, उसको हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। सो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे विल से व्हाट इज हेंडरसन इक्वेशन। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ बफर, डेफिनेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। उसके बाद इन दिस चैप्टर देयर आर 3 थियरीज, अरेनियस थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी और ल्यूइस एसिड बेस थियरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी में जो है उसमें कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो, क्योंकि उस पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ ही सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं जिसपे प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, भाई साहब 8 मार्क का वेटेज है इसका, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर।
इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है तो यू हैव टू राइट ऑल 3 स्टेटमेंट्स विद इक्वेशन। उसके बाद यू नीड टू नो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद रिवर्सिबल सिस्टम के फीचर्स आपको आना इंपॉर्टेंट है। विद दैट इक्वेशन ये आपको प्रूव करते आना चाहिए, पीवी वाला W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। त्यानंतर व्हाट इज एंट्रोपी आणि इट्स युनिट्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इन वेरियस फैक्टर्स जैसे आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक। ये फर्स्ट लॉ आइसोबारिक, इन वेरियस फैक्टर्स ये आपको अच्छे से करना है। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाई डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये गिव रीजन मैंने बहुत बार देखा है। उसके बाद इन दिस चैप्टर साइन कन्वेंशंस इज इंपॉर्टेंट कि प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कब होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कब होगा। विद दैट डेफिनेशंस में ध्यान से सुनो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ sublimation, standard enthalpy of combustion, standard enthalpy of formation, with that ionization enthalpy, electron gain enthalpy, very very important। तो ये यहाँ से बहुत अच्छे से करना है। Hess law and its application, again very very important। Gibbs energy क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड लॉ तो आई थिंक मैंने बता ही दिया है। हाँ रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, relation between delta H and delta U and enthalpy change in a chemical reaction का भी एक derivation है, वो आना चाहिए। enthalpy change in a chemical reaction यहाँ पे दिया नहीं है। और W max का एक derivation है, this can be asked for 3 marks। okay? चलो बढ़ते आगे। बोला था ना समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 16, 17 एंड 18, यहाँ से सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन बहुत अच्छे से करने हैं। हर साल एक पूछा गया है, ये नहीं बोल रही हूँ इस साल भी पूछा जाएगा, बट क्या बोला सियोना मैम ने, समझदार को इशारा काफी है। नेक्स्ट डेकॉन्स प्रोसेस अच्छे से आनी चाहिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आती है तो 2 से 3 मार्क के लिए आएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूजेस ऑफ हेलियम एंड नियॉन, ट्रेंड्स यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो 3 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन आएगा या स्प्लिट होके आएगा। एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ट्रेंड्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे मैंने आर्टिकल भी दिया है 7.4.1, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। राइट अ नोट ऑन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, everything about ozone and SO2, what is the structure of ozone, what are the physical properties of ozone, what are the uses of ozone। उसके बाद रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर का डिफरेंस एंड विद दैट सम एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। प्लस बॉस यहाँ से आपको क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से करनी है ग्रुप 16, 17, 18 की, और ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, यानी ये चैप्टर की क्वेश्चन बैंक आपको बहुत अच्छे से करनी है। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन बैंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब यहाँ पे देखो मेटलर्जी का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। या तो मेटलर्जी के पूरे आर्टिकल पे 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या बोल सकते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट जोन, जैसे जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, व्हाट हैपेंस इन अ ब्लास्ट फर्नेस, ये सब कुछ बोला जाता है। हेमेटाइट एंड क्रायोलाइट का फॉर्मूला, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, डी ब्लॉक का ट्रेंड यहाँ पे भी आता है। कलर पे क्वेश्चन आता है, व्हाई स्कैंडियम +3 एंड टिटेनियम +4 सॉल्ट्स आर कलरलेस, सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन के विद पेज नंबर। कॉपर एंड क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ऐसा क्यों है वो एक्सप्लेन करना है, प्लस एक्सेप्शन लिखना है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट में भी बोला था, यहाँ पे भी बोल रही हूँ। डेफिनेशन विद एग्जांपल, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बट अगेन फॉर दिस चैप्टर यू हैव टू डू द क्वेश्चन बैंक वेरी प्रॉपर्ली। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना एग्जैक्ट एग्जांपल कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। तो मैं आपको मिसगाइड बिल्कुल नहीं करूंगी कि बिल्कुल यही एग्जांपल आएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप रट लोगे और फिर एक चार्ज उन्होंने चेंज किया तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ से आयुपैक आ सकता है कोऑर्डिनेशन से। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बिडेंटेड, पॉलीडेंटेड क्या होता है, या होमोलिप्टिक, हेटेरोलिप्टिक क्या होता है, दिस यू शुड नो। और आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, और हाइड्रेट और सॉल्वेट, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, व्हिच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ से देख लेना एप्लीकेशंस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
हैलोजन। बॉस अब ऑर्गेनिक मैंने आपको हमेशा से बताया, कभी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, ऑलवेज स्टडी ऑर्गेनिक एज अ होल, क्योंकि ओवरलैपिंग क्वेश्चंस आते हैं। SN1 SN2 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में डेफिनेशंस हैं जैसे कि रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्टेरियो आइसोमर्स क्या होता है, इनैंशोमर्स क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, ऑल दीज डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। Reactions of PCl3, PCl5, SOCl2 important. Structure of DDT and its uses important. Finkelstein reaction, Swartz reaction, Woods coupling reaction, Woods Fittig reaction, Fittig reaction. Fittig reaction पे क्वेश्चन आता है convert chlorobenzene to biphenyl. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब दिए ही है वैसे भी, ठीक है। Woods coupling, फिर उसके बाद Woods Fittig और Fittig। ओके और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर और आर्टिकल नंबर भी दिया हुआ है। अल्कोहल फिनॉल ईथर इज अ लेंथी टॉपिक बट कंपैरेटिवली थोड़ा वेटेज कम है, बट यहाँ से आप इंपॉर्टेंट चीजें फिर भी कर सकते हो। यहाँ पे फिनॉल का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। डाउस प्रोसेस, लाइक हाउ विल यू मेक फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनॉल बनाओगे। क्यूमीन को वो लोग ना दिमाग यूज करते हैं, बोलते क्यूमीन नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। So how will you make phenol from isopropyl benzene? फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ल्यूकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कोलबेज रिएक्शन, राइमर डायमंड रिएक्शन, और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आया है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, हियर वी हैव अ लॉट ऑफ नेम रिएक्शन एंड टेस्ट, जैसे कि क्लेमेंसन्स रिएक्शन, वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजेरोस रिएक्शन। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव 3 टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, शिफ्ट्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ऑल 3 आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एसिड की भी टेस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाली, ईस्टरिफिकेशन वाली, स्टीफेंस रिएक्शन, ईटाड रिएक्शन, रोजेनमेंड रिएक्शन। आई रिपीट वंस अगेन, Canizaros, aldol, Clemenson's, Wolff-Kirshner, Rosenmend, Stephens. Okay, and 3 tests, Tollens test, Schiff's test and Felling's test. उसके बाद साइनोहाइड्रीन और एसिटिल वाले रिएक्शंस देख लेना, और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं, वो भी देख लेना। ओके, अमाइंस में हॉफमैन आपको जहां दिखेगा, हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स एलिमिनेशन, हॉफमैन्स अल्काइलेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट इन सब पे हाईलाइट गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, कार्बेलामाइन टेस्ट एंड हिंसबर्ग्स टेस्ट, ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हिंसबर्ग्स रिएजेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंडियस रिएक्शन, यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आती है, बट यहाँ से ना ज्यादा कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से आते हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट इज पॉलीमर। यार पॉलीमर में ना सारे क्लासिफिकेशंस अच्छे से करो, क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, classifications on the basis of source, classification on the basis of intermolecular sources, classification on the basis of monomers, classification on the basis of biodegradability, ये बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपको बैकेलाइट का यूज एक कर लो, और जिगलर नाटा क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीमर्स में यू नीड टू नो नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, बैकेलाइट, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, बूना S, बूना N, पॉलीथीन, और बैकेलाइट तो मैंने बोल ही दिया है। ठीक है, त्यानंतर बायोमोलिक्यूल्स में हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, या हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च वाली कमर्शियल मेथड है। सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं, सो समटाइम्स टू कंफ्यूज यू दे विल नॉट डायरेक्टली से सुक्रोज, दे विल से हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम केन शुगर, तो ये याद रखना। और स्टार्च नहीं बोलेंगे, कमर्शियल मेथड बोलेंगे। यहाँ पे ज्विटर आयन बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन्स देख लेना। उसके बाद प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, क्वार्टरनरी प्रोटीन्स क्या होता है वो देख लेना। with that here are some exercise question। एग अल्ब्यूमिन वाला इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना कि why does egg albumin become opaque white। यहाँ पे I missed on one definition which is vulcanization of rubber, तो ये वल्कनाइजेशन अच्छे से करना। और यहाँ पे एक और डेफिनेशन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन,
वो भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स में से आई ऑलवेज से जस्ट लाइक गो फॉर आईएमपी वाले। H2O2 सेल करना है, लेक्लांचे सेल करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेल रिप्रेजेंटेशन, लीड स्टोरेज बैटरी, व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, और ये रहे उसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स हमने मिस कर दिया है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अच्छा, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल नोटेशन भी आना चाहिए, ठीक है, कि आपको लिखते आना चाहिए कि वो रिएक्शन को आप कैसे प्रेजेंट करोगे। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में माय डियर स्टूडेंट्स, इन केमिकल काइनेटिक्स यू हैव टू डू बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे कोल्हार्श लॉ भी अच्छे से करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हाफ लाइफ का यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वहां से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। हाफ लाइफ का टी हाफ वाला एक फॉर्मूला है, वहां से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रिएक्शन, ये एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से प्रोबेबल है। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री में डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, डिफाइन नैनो साइंस, डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी, डिफाइन नैनो केमिस्ट्री, और उसके बाद गिव एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, राइट अ नोट ऑन एटम इकोनॉमी, राइट द फॉर्मूला ऑफ एटम इकोनॉमी। उसके बाद विच इज द फ्लावर दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग, ये पूछा जाता है, एंड विच इज द कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन सनस्क्रीन। एक बार फिर से बताती हूँ, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, any 3 principles of green chemistry, write a note on atom economy, write the formula for atom economy, definition of nanoscience, nanotechnology, nanoparticles, nanomaterial, nanochemistry। उसके बाद 2 advantages and 2 disadvantages of nanomaterial देख लेना, 2 advantages and 2 disadvantages of nanomaterial। उसके बाद which is the flower that is an example of self cleaning and which is the compound that is present in sunscreen lotion, ठीक है, ये सारा देख लेना। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करो, आई एम कंप्लीटली एक्टिव, और नेक्स्ट 2 डेज में आपको जो भी हेल्प चाहिए आई विल बी राइट हियर। बाकी आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, कीप स्टडीइंग, कोई दिक्कत आती है तो आई एम राइट हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। टाटा, बाय बाय, गुड लक।